तो भाई साहब आज के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक जो बैन हुआ है भाई साहब उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो मामा, टिकटॉक बैन हो गया है तो क्या करना चाह रहे हैं आप? भगवती माँ कहाँ से में आ गई? मोदी जी बैन करवाया टिकटॉक, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? कह दीजिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। टिकटॉक बैन होना चाहिए, यू फलान चिलान बोल दीजिए, बोलिए कि हाँ बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है। हाँ अब अपना इंडिया अपना हिंदुस्तान तरक्की करेगा। हाँ, चाइनीज आइटम बैन हुआ है, चाइनीज ऐप बैन हुआ है। बोलिए ना मामा, इंडिया का प्रोडक्ट, बोलिए कि इंडिया का प्रोडक्ट आएगा, हिंदुस्तान का, बोलिए हिंदुस्तान का अपना प्रोडक्ट आएगा, अपना एप्लीकेशन आवेगा। हाँ बोल रहे हैं सब खुशी खुशी रहे, चाहे इंडिया के रहे चाहे चाइना के रहे, कोई मतलब नहीं, और सब खुशी खुशी रहे। और खुश रहने दो, खुश रहो और खुश रहने दो। हाँ। तो तब क्या कहना चाह रहा है तुम? टिकटॉक बैन हुए तो खुशी है, खुशी टिकटॉक बैन हुआ उस पर खुशी, ये और बैन हुआ उस पर खुशी नहीं, मैं टिकटॉक तो बैन हो गया, उस पर ज्यादा खुशी। बेचारी छोटी बहुत परेशान है, का है कि इसका शेयर इट जो है वो मतलब बैन हो गया उसके चलते कि भाई साहब फाइल कैसे ट्रांसफर करा जाए। अब सब चीज ब्लूटूथ से तो 1 घंटा में फाइल ट्रांसफर होता है, शेयर इट से जल्दी हो जाता है ना छोटी। पहले ही ट्रांसफर कर सब पहले ही। और टिकटॉक में ऐसे करके नाचा ही मुजरा सब बैन हो गया। तो टिकटॉकर आप बेचारा जो टिकटॉक पर है, जैसे एक दो है हमारे परिचय के, तो उनके लिए कुछ संदेश छोटी, उनके लिए नो कमेंट्स, उनके लिए नो कमेंट, उनके दिल पे लग जाएगा नहीं इमोशनली। फिर वो जैसे कि बहुत लोग ये भी कहने लग रहे हैं कि भाई साहब टिकटॉक बैन हुआ है तो भाई साहब हम लोग पे अत्याचार न करो, काहे कि फिर हम लोग भी सुशांत सिंह राजपूत नियन कहीं ना हो जाए। आए हो कोई ऐसा भी होगा फिर टिकटॉक बैन हुआ होगा तो मेंटली हरास हुआ होगा बहुत आदमी। हाँ, बहुत हुआ होगा, ऑब्वियसली मेंटली हरास हुआ होगा, काहे कि उसका बिजनेस भी टफ हो गया है। बिजनेस से था एक तरह से, समझो नहीं, इन्फ्लुएंसर आ रहा है, पैसा मिल रहा था, बेचारे बहुत मेहनत करते थे भाई साहब, इतना मेहनत करते थे क्या कहें। मनरेगा भी उनकी आगे थे, नरेंद्र मोदी भाई ने। तो सबसे ज्यादा खुश अभी कौन होगा? नरेंद्र मोदी। मेहनत देखी नहीं गई नहीं, हमारे नौजवान इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सोचा कि चलो ठीक है, ये मुसीबत की जड़ी खत्म कर देते हैं। इन्हें इसके बाद मनरेगा वगैरह निकाल दी से, कहीं उन लोग के लिए तो नहीं ना पहले निकाल दे से? क्या हो सकता है, बेरोजगारी का वही है और क्या। उन्होंने अभी मनरेगा में फंडिंग कल भी नरेंद्र मोदी आए तो कहे कि हम इतना फंड दे रहे हैं, 2 लाख करोड़ की कितना करोड़ फंड दे रहा कि नरेंद्र मोदी जी। 80 करोड़ नहीं, 1 लाख 1.25 लाख की 2 लाख करोड़ मनरेगा पर फंडिंग। बताइए मामा क्या कहना चाह रहे? मामा देख रहे हैं हमको कि क्या रहा है, बताओ मामा क्या कहना चाह रहे हैं? टिकटॉक बैन हो गया, सही है ना? एकदम सही है। टिकटॉक है क्या? मस्त एकदम, दम 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 दम। वहाँ पे हाँ हो गए तू का दी। हाँ बस तुम्हारे में सब हाँ बस सब खुशी, लेकिन सब खुशी रहे भाई साहब। ये चीज मामा के लास्ट में, चाइना हो चाहे इंडिया, हाँ बेसिकली टिकटॉक अभी तक का ये है कि बेसिकली टिकटॉक डिलीट करने का कारण इसीलिए है, अभी तक का नरेंद्र मोदी और भाई लॉ के हिसाब से कहा गया है कि टिकटॉक और भी जो 58 ऐप्स जो है वो इसीलिए डिलीट किया गया है। वो बेसिकली कोई वैसा वो इशू नहीं है कि भाई साहब दुश्मनी है और ये सब है बला बला, ये सब ऐसा कोई इशू नहीं है। वो इसीलिए डिलीट किया गया है, मैं बता रहा हूँ इसीलिए डिलीट किया गया है क्योंकि
इससे ना प्राइवेसी, इंडिया का प्राइवेसी, कुछ प्राइवेट चीज होती है जो कि बाई एप्स वगैरह से हम लोग का प्राइवेट चीज जो कि ट्रांसफर हो सकती है इधर से उधर। जैसे हम कोई भी एप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं तो हमेशा कुकीज आती है, तो कुकीज को हम लोग हमेशा ओके करते हैं या फिर एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस आता है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस को हम लोग ओके करते हैं, तो फिर उसके बाद वो एप्स इंस्टॉल होती है। ठीक है, तो एप्स इंस्टॉल होने से पहले ये सब प्रोसेस होता है, जिसके कारण कभी कभी ये प्रोसेस में ना आप पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते नहीं है। हम भी नहीं पढ़ते, कोई नहीं पढ़ता, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो कि पढ़ता होगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो बेसिकली इसीलिए कि टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत ऐसा होता है कि हम आपके प्राइवेसी को भी वायलेट कर सकता है, तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहता है भाई साहब। तो ये सब चीज देख के कि हमारी कोई प्राइवेसी इधर से उधर ना जाए, इस तरफ से उस तरफ ना जाए, इसीलिए बेसिकली चाइनीज एप्लीकेशन अभी बैन किया गया है। कोई वैसा प्राइवेसी इशू नहीं है कि हाँ भाई हमसे दुश्मनी है या फिर ये है, इसके चलते टिकटॉक और फिर और भी 58 ऐप जो है, 58 ऐप जो है वो डिलीट नहीं किया गया है। तो इसके लिए प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ही ये चीज डिलीट किया गया है। तो इसीलिए आप लोग भाई साहब जो भी कहते हैं कि हम मेंटली हरास हो रहे हैं या फिर इस तरीके से हो रहा है, तो वो चीज स्टेटस नहीं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब आजकल अब टिकटॉक बैन हुआ है तो आप व्हाट्सएप स्टेटस, जो टिकटॉकर्स हैं उनके व्हाट्सएप स्टेटस देखना बंद कर दो, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे अपने यही सब डालते रहेंगे, टिकटॉक के वीडियोज वगैरह डालते रहेंगे। तो भाई साहब ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत टिकटॉकर ऐसे भी थे जो कि जेन्युइनली बहुत मतलब क्रिएटिव थे, उनके लिए भी तो मैं उनके लिए सबसे पहले हैट्स ऑफ, क्योंकि क्रिएटिव तो ऐसा उनके लिए कोई ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पता है कि आज यहाँ बंद हुआ है तो कल को हमको यूट्यूब पे मिल जाएगा प्लेटफॉर्म। तो वो प्लेटफॉर्म, बहुत टिकटॉकर्स ऐसे भी हुए हैं जो यूट्यूब भर से टिकटॉक का जब ये हो रही थी, फाइट हो रही थी, तो उसमें बहुत टिकटॉकर्स ऐसे हुए हैं जो कि यूट्यूब पे आए और अभी बहुत कम समय में वो लोग करीब 1,00,000 सब्सक्राइबर से ऊपर गेन भी कर चुके हैं और अच्छे खासे रन भी कर रहा है और अच्छा खासा व्यूज भी आ रहा है और ट्रैफिक भी बहुत काफी आ रहा है। आप फिर से स्टार बन सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत है कि आप टिकटॉक स्टार। अरे टिकटॉक स्टार आप टिकटॉक पे ही तो नहीं रुकते, आप आगे ही बढ़ते। ऐसा तो नहीं था कि आप टिकटॉक पे ही रुक के रह जाते। तो इसीलिए आप अभी भी मेहनत करिए। ऐसा नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म बंद हुआ है तो इसके कारण सब प्लेटफॉर्म बंद हो चुका है। तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे नहीं तो अगला प्लेटफॉर्म पे, अगर आप टैलेंटेड है तो, अगर आप ऐसे ही डिप्लीबाजी हैं तो भाई साहब कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली पूरी समरी ये निकलती है कि टिकटॉक और 58 ऐप्स जो चाइनीज के ऐप्स जो बैन हुआ है वो इसीलिए बैन हुआ है क्योंकि वो इंडिया प्राइवेसी इधर उधर लूज नहीं करना चाहते। जैसे कि आप बहुत लोग सुने होंगे कि फेसबुक का भी डाटा इधर से उधर चला जाता है। ऑब्वियसली वहाँ पे डाटा, आप ऐप कुछ भी इंस्टॉल करते हैं तो कुकीज को अलाउ आप करेंगे, कुकीज रहती है, फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए ऐप बोलते हैं तभी इंस्टॉल होता है। तो भाई साहब वो टर्म्स एंड कंडीशंस के कारण आपका प्राइवेसी, आप कुछ भी अगर जैसे ही आप डिजिटली आ गए तो आपके नाम पर, प्राइवेसी के नाम पर कुछ नहीं रह जाता है। आपका प्रॉपर डाटा इधर से उधर, कोई भी चाहे तो डाटा इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता है। तो पूरी ये है कि आप मेंटली ना होइए। कोई कहता है कि भाई साहब मैं एक स्टेटस पढ़ रहा था तो उसमें कह रहा था कि टिकटॉक बैन हो गया है तो हम लोग को मेंटली हरास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेंटली हरास ना होइए। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप कहीं भी खेल सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप टैलेंटेड हैं तो होम पिच पे ही खेलिएगा। बस खेलिए, मजे करिए, एंजॉय करिए, हरास मत होइएगा भाई साहब। क्रिएटिव है तो मजे करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं और होप सो इंडिया चाइना वार खत्म हो जाए। और कोरोना के बारे में क्या कहूँ भाई साहब, कोरोना में तो नाक में दम कर रखा है। एक तो नाक में मास्क लग ही गया है, मुंह बंद हो ही चुका है। तो भाई साहब मुंह बंद हो ही गया है, मोदी जी मुंह बंद करवाए। मोदी जी क्या मुंह बंद करवाए, चाइना ने मुंह बंद करवा ही दिया है कोरोना लाके। तो भाई साहब हम लोग का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि हमारी प्राइवेसी रहे। ठीक है, चलो ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई साहब लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और टेक केयर। कोरोना में स्टे सेफ, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं भाई साहब वहाँ तो कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है, क्योंकि लापरवाही के कारण, थोड़ी सी लापरवाही के कारण, थोड़ी सी बकचोदी के कारण कि हमारा कोरोना थोड़ा ही होगा
हम तो हीरो हीरा लाल है। तो भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, कोरोना पूछ के नहीं आया कि आप हीरो हीरा लाल हैं या हीरो चंदा लाल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना आना रहेगा, कोरोना जिसको होना रहेगा हो जाएगा। आप सेफ रहिए, अपने तरफ से सेफ रहिए, एंजॉय करिए, मजे करिए, सोशल डिस्टेंसिंग में फॉलो करिए, मास्क लगा के चलिए। बस ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए